नमस्कार दोस्तों। प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में पुरुष यदि वृषभ राशि का होगा और यदि स्त्री सिंह राशि का होगी तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि समझ लेनी ज़्यादा आवश्यक है। दोनों के बारे में, जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण होता है, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है। उसी प्रकार रिलेशनशिप में भी दोनों का जो नजरिया होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये जो दोनों राशियां हैं, दोनों राशि के जो स्त्री या फिर पुरुष जो है वो काफी खास होते हैं। दोनों का जो नजरिया होता है जीवन के प्रति या फिर रिलेशनशिप के मामले में भी वो करीबन सेम होता है। फिर उनके ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकती है। इसके लिए इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि के जो पुरुष है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनका रहन सहन। इनका जो रहन सहन होता है वो काफी खास देखा जा सकता है। पुरुष होने के बावजूद भी फैशन के प्रति इनकी जो चाह होती है या फिर फैशन का जो सेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। नॉर्मली सोबर फैशन करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी लाइट कलर के कपड़े पहनना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार इनके पास और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इनके व्यक्तित्व में देखी जा सकती है वो होता है इनकी बोलने की कला। इनकी जो बोलने की कला होती है या फिर लैंग्वेज पर इनका जो कमांड होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कोई भी बात जो है वो धीरे धीरे कहना या फिर चुटकुलों में कहना, ये जो बात है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। बातें चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर सीरियस क्यों ना हो, अपने बहुत ही जो डिप्लोमेटिक सेंस होता है वो भी इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, उसी प्रकार इनकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी होने के कारण इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी खासा देखा जा सकता है। या और ये जो व्यक्ति है, मतलब वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं, कला प्रिय होते हैं। मतलब नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति इनकी जो चाह होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। म्यूजिक लवर होते हैं, मतलब म्यूजिक के प्रति भी एटलीस्ट कम से कम वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं वो बाथरूम सिंगर तो होते ही है। संगीत के बारे में यदि इन्होंने फॉर्मल प्रशिक्षण न लिया हो फिर भी संगीत की जो नॉलेज होती है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है, वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है। इस वजह से लेविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हमेशा ये चाहते हैं कि इनके पास सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख हो और वो उन्हें मिलते भी है। उसी प्रकार ज्वेलरी का जो आकर्षण होता है वो भी देखा जा सकता है, या फिर परफ्यूम, सुगंधित द्रव्य होते हैं, इनका जो आकर्षण होता है वो भी इनमें देखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि ये जो व्यक्ति है नॉर्मली इनका पैसे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद या फिर लेविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद वृषभ राशि के जो पुरुष है वो प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करनी है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी मसले पर बहुत ही इन डेप्थ सोचते हैं। अगर किसी भी मसले पर निर्णय लेना है तो बहुत ही इन डेप्थ सोचकर उसके बारे में निर्णय लेंगे। इस वजह से एक बार इन्होंने कोई भी डिसीजन लिया तो उसे वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। थोड़ा सा स्टबन नेचर भी इनमें देखा जा सकता है और छोटी छोटी बातों को लेकर अपने बातों पर कायम रहना या फिर अपने बातों से एडजस्ट ना करना, इस प्रकार के जो बातें हैं वो इनमें देखी जा सकते हैं। हालांकि इस वजह से भी इनके रिलेशनशिप में छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब करीबन हर इनका जो व्यक्तित्व होता है वो ऐसा होता है कि कोई भी स्त्री इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या फिर इनका नेचर भी उसी प्रकार से देखा जा सकता है। अब यहाँ पर मतलब वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। इसमें कृतिका नक्षत्र के आखिर के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि के पहले 3 चरण माने जाते हैं।
तो कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें जो स्टबर्ननेस है, मतलब अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये जो बातें हैं वो कृतिका नक्षत्र के पुरुषों में ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन एक बात तय है कि ये जो पुरुष होते हैं जीवन में अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनको पेरेंट्स का सुख कम मिलना, माँ या पिताजी का जो सुख है इनमें से एक का सुख कम मिलना, या फिर शारीरिक तौर पर भी कटना छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। इनकी दृष्टि भी थोड़ी कम हो सकती है, या फिर आंखों के बारे में भी प्रॉब्लम थोड़े देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो नक्षत्र है वो अपने बलबूते इन्हें करेज बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। दूसरा जो नक्षत्र है वो है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनकी जो बातें होती है वो काफ़ी अलग हो सकती है कृतिका नक्षत्र से अगर तुलना करते हो तो। बचपन से ही लाड़ प्यार में पले बड़े होने के कारण बहुत ज़्यादा काम करना, या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ये जो बातें हैं वो रोहिणी नक्षत्र में थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। करेंगे, सोचेंगे, और थोड़ा सा लैविश लाइफस्टाइल के तरफ इनका अट्रैक्शन है, थोड़ा सा लेजीनेस भी इनमें देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं करते। लेकिन इस नक्षत्र की यही बात है कि ये जो नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं लकी होते हैं। जीवन में कई जो बातें हैं इनके लिए काफ़ी इजी होती है। माँ का इनको भर भर के सुख मिलता है। माँ की तरफ इनका अट्रैक्शन, माँ का भी इनकी तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और कला प्रिय या फिर जो लेविश लाइफस्टाइल की तरफ हमने जो बातें की, वो जो सभी गुण हैं वो आप रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष हैं उनमें ज़्यादा देख सकते हो। मृग नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो मृग नक्षत्र के जो पुरुष है इनका जो नेचर है वो थोड़ा अलग से देखा जा सकता है। मतलब इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन एक बात इनमें थोड़ी अलग होती है। इनमें ज्ञान का जो भंडार होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पढ़ने की आदत इनमें काफ़ी अच्छे, बुक लवर होते हैं। इस वजह से किसी भी विषय का जो ज्ञान होता है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही अलर्ट होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, और कोई भी डिसीजन लेना है तो थोड़ा समय लेंगे और समय लेने के बाद ही डिसीजन लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वजह से इनको चीट करना या फिर इनके डिसीजन गलत आना, ये जो बातें हैं वो करीबन कठिन हो जाती है। अब तक आपको पता चला होगा कि वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सिंह राशि का जो सिंबल है इसी से आपको पता चलेगा कि सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं या फिर स्त्री वर्ग होता है वो उनका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। बिल्कुल भी यह मतलब गलती नहीं करना कि सिंह राशि के पुरुष या फिर सिंह राशि का यदि स्त्री हो तो उनका जो नेचर है वो थोड़ा अलग हो सकता है। बिल्कुल नहीं। देखिए, सिंह राशि की जो स्त्री है इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अलग होता है। मतलब औरों में आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि सिंह राशि की जो स्त्री है वो कौन सी है, क्योंकि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी टिप टॉप होता है। मतलब काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहनना, औरों से अलग दिखना, या फिर इनकी जो चाल डाल होती है इससे ही आपको पता चलेगा। मतलब स्त्री सुलभ जो कैरेक्टर होता है वो सिंह राशि की स्त्री में थोड़ा कम देखा जा सकता है। अपने बलबूते पर कायम रहना, इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात इनमें देखी जा सकती है वो होता है इनका आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस। इनके जो सपने होते हैं इससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो विचार है वो कितने बड़े हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं। जीवन में बहुत आगे बढ़ना, लीडरशिप क्वालिटीज इनकी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो बातें औरों से नहीं होती वो खुद करके दिखाएंगे और उससे से अपना जो बड़प्पन है वो दिखाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी होती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो सिंह राशि की जो स्त्री होती है उनका रहन सहन काफ़ी आगे होता है, काफ़ी फॉरवर्ड होता है। थोड़ा सा भड़क कपड़े पहनना इन्हें पसंद आता है, लेकिन जो भी बातें हैं वो सर्वोत्तम करना, औरों से कुछ अलग करना, अपनी जो इमेज है वो औरों से थोड़ी अलग रखना, ये जो बातें हैं वो सिंह राशि की जो स्त्री है इनमें खासी देखी जा सकती है। बोलने के मामले में भी या फिर कम्युनिकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत कम बोलेगी। मतलब स्त्री वर्ग होने के बावजूद भी सिंह राशि की जो स्त्री है वो थोड़ा कम बोलती है, लेकिन जो भी बात कहेंगे टू द पॉइंट कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगी, वो बातें सीधा आपके हृदय में जाके भिड़ेगी। तो ये जो बातें हैं वो सिंह राशि के स्त्री में थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनके वाणी में कभी कभार थोड़े तीखे शब्द आते हैं, लेकिन इनके बारे में एक जो बात है वो कॉमन होती है, आप रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो।
तो ये बात है, अगर आप इनको रिस्पेक्ट दोगे, पूरी की पूरी तरह इनके अगर आप फ्रीडम दोगे, तो वो भी आपको उसी प्रकार की रिस्पेक्ट देगी। मतलब ये नहीं है कि ये जो बातें हैं वो थोड़ी एक ही मतलब वन में होती है। अगर आप रिस्पेक्ट देते हो तो आपको आप जो चाहते हो वो रिस्पेक्ट मिलेगा भी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें जो करेज होता है वो ज़बरदस्त देखा जा सकता है। इनके जो चाह, जैसे मैंने कही कि लार्जर देन लाइफ, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये जो सभी मुहावरे हैं वो इनको लागू हो जाते हैं। और ट्रांसपेरेंसी भी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। स्पोर्टी स्पिरिट जो हम कहते हैं वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब इनके रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनकी निजी जीवन में जो बातें प्रॉब्लम है वो कितनी है। हालांकि इनके जीवन में भी प्रॉब्लम होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन उसको ओवरकम किस तरह से करना है, उसको सिर्फ उसके लिए रोते रोते नहीं रहना है, उसके आगे भी बढ़ना है। तो ये जो मोटिवेशन बातें हैं, मोटिवेशन वाली बातें हैं, वो सिर्फ इनके लिए होती नहीं, वो इसे एक्चुअल में अपने जीवन में लेते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की जो चाह है वो इनमें देखी जा सकती है। ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता है और डेडिकेशन लेवल जो होता है वो भी नेक्स्ट लेवल का देखा जा सकता है। भूल कर भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ ये स्त्री है तो फिर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर इनकी गलती है तो गलती मान भी लेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे हाई होता है, वो सबसे ऊंचा होता है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के अगर इनको ठेच पहुंचे तो ये जो बातें हैं किसी भी मतलब रिलेशनशिप में, कौन से भी रिलेशनशिप में होगी, तो ये जल्दी से वो रिलेशनशिप उसी पर स्टॉप कर देगी। लेकिन अगर आप इनको पूरे सीधे सीधे अगर आप समझ लो तो ये जो स्त्री है इसकी तरह मतलब और कोई आपको इस राशि की स्त्री नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर इन पर आप पूरा विश्वास करते हो या फिर इनके साथ आप पूरे ट्रांसपेरेंसी, सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको पूरा अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट देते हो तो इस राशि की जो स्त्री है वो आपके लिए बेस्ट रह सकती है। तो करीबन इस राशि की जो स्त्री है इनमें यही जो सभी कैरेक्टर्स है वो देखे जा सकते हैं। सिंह राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं। पहला जो है वो है मघा। तो मघा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज मैंने कही, या फिर सिंह राशि की थोड़ा सा जो कड़वापन है, जो बिंदास्तपन है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो मघा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें आप देख सकते हो। हालांकि इनको कभी कभार शारीरिक तौर पर पित्त प्रकृति की जो प्रॉब्लम है वो थोड़े देखे जा सकते हैं, लेकिन जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। खास करके सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने की चाह इनमें काफी अच्छी होती है और खुद का बिजनेस होना या फिर खुद के लाइफ में आगे बढ़ना, घर से ज़्यादा घर के बाहर के जो काम है वो इनमें ज़्यादा देखते हैं। और ज़्यादा लाइफस्टाइल की तरफ इनका अट्रैक्शन देखा नहीं जाता। इनके जीवन में यही बात होती है कि मैं खुद को कैसे पॉलिश करूं, या फिर मैं खुद को कैसे और निखारूं, या फिर मैं खुद को कैसे और आगे बढ़ाऊं। तो ये जो बातें हैं वो मघा नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन तीखापन भी होता है। दूसरा जो नक्षत्र है वो पूर्वा नक्षत्र है। पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें जो लेविश लाइफस्टाइल जो होता है, अधिभौतिक सुख का जो भाव होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। सभी प्रकार के सुख इनको मिलते भी है और इनमें भी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन जो तीखापन जो हमने मघा नक्षत्र के स्त्री में देखा वो उतना नहीं होता। घर के कामकाज करने वाली होती है और बेस्ट शेफ हो सकती है। तो ये जो बातें हैं वो पूर्वा नक्षत्र में काफी ज्यादा देखी जा सकती है। और पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री इनको करीबन, जैसे मैंने कहा, कि सभी प्रकार के सुख मिलते भी हैं। उत्तरा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें लाइविश लाइफ की तरफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता। नॉर्मल एडजस्ट करने के लिए तैयार होते हैं और ये भी जीवन में काफी आगे बढ़ती है। अब तक आपको पता चला होगा कि सिंह नक्षत्र की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वृषभ राशि के पुरुष और सिंह राशि की जो स्त्री है इनका, वे यदि रिलेशनशिप में होंगे, देखिए अब तक जो मैंने शुरुआत में बातें कही कि दोनों जो है मतलब वृषभ राशि के पुरुष और सिंह राशि की जो स्त्री है इनमें कई जो बातें हैं करीबन एक ही प्रकार की है। मतलब अधिभौतिक सुख के प्रति आकर्षण, उस काम के प्रति डेडिकेशन, और इनका जो रहन सहन होता है वो भी लाइविश लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा होता है। वैसे कौन सी बातें हैं जिस वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जिस वजह से इनमें विरोधाभास हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकते हैं। देखिए वृषभ राशि के जो पुरुष है, सिंह राशि की जो स्त्री है, उनमें जो करेज होता है, वो जो लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं, इसके वजह से थोड़ा सा उनका अट्रैक्शन तैयार हो जाता है और सीधे सीधे चलने वाली बात भी इन्हें पसंद आती है। उसी प्रकार वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं इनका जो रहन सहन काफी अच्छा होता है, जीवन के प्रति इनकी दृष्टि काफी अच्छी होती है और बोलना काफी अच्छा होता है। इस वजह से जो अट्रैक्शन है वो सिंह राशि की जो स्त्री है इनमें तैयार हो जाती है। इस वजह से दोनों जो राशियां है या फिर स्त्री पुरुष जो है वो परस्पर रिलेशनशिप में आती है। तो ऐसे कौन सी बातें जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात,
सिंह राशि की जो स्त्री है, इनका जो बोलना होता है कभी कभार बहुत ही एक्सट्रीम पर जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं वो डिप्लोमेटिक होते हैं, इनके खुद की वाणी काफी अच्छी होती है। तो यदि कोई और इनके बारे में कुछ अलग थलग के रहे, काफी तीखे शब्द कहे, तो वो बात उनसे सहन नहीं होती। तो और सिंह राशि की स्त्री में कभी कभार ये भी देखा जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट उनको काफी अच्छा लगता है, लेकिन औरों का भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो उसके बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो वाणी होती है वो कभी कभार इतनी तीखी होती है, जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक्सट्रीम पर जा सकता है। हालांकि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। और कभी कभार वो अगर छोटी छोटी बातों को लेकर सिंह राशि की जो स्त्री है वो बहुत ही एक्सट्रीम पर जाती है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, और थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती है। सिंह राशि की जो स्त्री है यदि प्रेम में होगी तो पॉजिटिव इन द सेंस कि सामने वाला व्यक्ति, मतलब वृषभ राशि का जो पुरुष है, उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए, तो ये जो बातें हैं वो तो ओवर पॉजिटिव अगर आप होते हो तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो बात है वृषभ राशि के पुरुष ज्यादा सहन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर वृषभ राशि के जो पुरुष है उनके बारे में एक जो बात मैंने शुरुआत में कही कि थोड़ा स्टबर्ननेस होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वो कभी कभी उसका स्टेटस इश्यू बना लेते हैं, और अगर आप स्टेटस इश्यू बनाते हो तो जो बातें हैं रिलेशनशिप में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, दोनों राशि में एक जो बात है वो कॉमन है, जो कि रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, जो है स्टबर्ननेस। मतलब अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना। ये जो बातें है वो यदि एक्सट्रीम पर हो गई तो बातें जो है रिलेशनशिप के लिए घातक हो सकती है। खास करके सिंह राशि की जो स्त्री है वो इनमें थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है। तीसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि कॉमन है, आप सभी को पता भी होगी, कि अगर आप फ्लर्टिंग करते हो रिलेशनशिप में आके दूसरों के साथ, या फिर कहीं और अगर आप चक्कर चलाते हो, तो जो बातें हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है। हालांकि ये दोनों जो राशि है वो सहन नहीं करेगी, लेकिन वृषभ राशि की जो पुरुष है वो थोड़ा सा आपको मतलब फ्रीडम दे सकते हैं, लेकिन सिंह राशि की जो स्त्री है उनसे बिल्कुल भी इस प्रकार के फ्रीडम एक्सपेक्ट नहीं करना। अब ये जो सभी बातें हैं इस पर अगर आप ध्यान दें तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकती है। इसके बावजूद अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब तक जो भी हमने बातें की वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के राशि के आधार पर की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अलग अलग राशि या फिर नक्षत्र में हो सकते हैं, उसके परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था रिलेशनशिप में यदि वृषभ राशि के पुरुष और सिंह राशि की यदि स्त्री होगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।